शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटे से फ्लैट में अली और आयशा की जिंदगी एक खामोश जंग का मैदान बन चुकी थी। ऐसी जंग जहां आवाजें नहीं होती, सिर्फ सन्नाटा बोलता है। अली कभी बहुत हिम्मती इंसान था, सपनों से भरा हुआ एक ऐसा पति जो हमेशा आयशा को हंसाने की कोशिश करता। शादी के शुरुआती दिनों में उसका एक ही डायलॉग होता था, आयशा तुम्हें बस खुश रहना है, काम की टेंशन मैं ले लूंगा। आयशा हंस देती, कभी कभी सीरियस होकर पूछती, अगर वक्त ने हमारा साथ ना दिया तो? अली मुस्कुराकर जवाब देता, तो मैं वक्त का हाथ मरोड़ दूंगा। लेकिन वक्त का हाथ मरोड़ने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए होती है, वो धीरे धीरे अली के अंदर से खत्म होने लगी। नौकरी चली गई, दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार अजनबी बन गए और अली वो खुद से ही दूर होता चला गया। वो अक्सर कमरे के कोने में बैठा रहता, खाली स्क्रीन को घूरता, कभी छत को ताकता और ज्यादातर चुप रहता। उसे डिप्रेशन ने जकड़ लिया था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वो किस दौर से गुजर रहा है। आयशा ने हार नहीं मानी। सुबह ऑफिस जाती, शाम को थकी हुई लौटती, खाना बनाती, कपड़े धोती, बिल भरती और फिर अली की दवाइयां लेकर उसके सामने बैठ जाती। अली कभी कभी कहता, तुम्हें मेरी वजह से इतना सब करना पड़ रहा है, और आयशा हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई मजबूरी नहीं निभा रही। लेकिन प्यार भी एक हद तक ही चुप रह सकता है। वक्त बीतता गया, दिन महीने में बदले और आयशा की आंखों के नीचे के डार्क सर्कल गहरे होते गए। अब वो कम बोलने लगी थी, अक्सर रातों को देर तक छत को घूरती रहती, जैसे उसके दिल में कोई सवाल था जिसका जवाब सिर्फ खामोशी में छुपा था। एक रात अली की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। आयशा ने पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की। सुबह होने से पहले वो सजदे में बैठ गई। आंखों में आंसू थे और उसकी दुआ में दर्द घुला हुआ था। या अल्लाह, मैं थक गई हूं। मेरा शौहर, जो कभी मेरी ताकत था, आज खुद बेबस है। मैं उसका बोझ नहीं बनना चाहती, बस चाहती हूं कि वो फिर से उठ खड़ा हो, उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आए। मैं उसकी बीवी हूं, लेकिन सिर्फ बीवी नहीं, एक इंसान भी हूं, और इंसान भी कभी कभी टूट जाता है। उस दुआ के बाद आयशा में एक अजीब सी हिम्मत आ गई। उसने अली से खुलकर बात की। न कोई इल्जाम, न कोई ताना, बस एक सवाल, अली, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? यह सवाल अली के दिल में तीर की तरह उतर गया। वो पहली बार आईने के सामने खड़ा हुआ, खुद को देखा, बिखरे बाल, थका हुआ चेहरा और आंखों में अजनबीपन। उसे आयशा की कुर्बानी याद आई, उसका थका चेहरा, उसकी खामोशी और वो बेजुबान दुआ। अली ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी डिग्रियां संभाली, सीवी बनाई, नौकरी के लिए अप्लाई किया और खुद को फिर से इस दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। आयशा चुपचाप सब देखती रही। उसकी आंखों में हैरानी भी थी, खुशी भी और थोड़ा डर भी। कहीं ये बदलाव सिर्फ कुछ दिन का तो नहीं। कुछ हफ्तों बाद अली को एक इंटरव्यू कॉल आई और वो सिलेक्ट हो गया। वो घर लौटा, चेहरे पर वही रोशनी थी जो सालों पहले आयशा ने देखी थी। अली ने कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं वापस आ गया हूं तुम्हारे पास, अपने आप के पास। आयशा की आंखें भर आईं। वो मुस्कुराई और बोली, मैंने तो तुम्हें कभी खोया ही नहीं था अली। मैं तो बस तुम्हारी एक खामोश दुआ बन गई थी, जिसे तुमने सुना नहीं, लेकिन वो हर पल तुम्हारे साथ थी। अली ने उसका हाथ थामा, जैसे सालों बाद किसी अपने को फिर से पहचान लिया हो। अब वो दोनों साथ थे, न खामोशी रही, न दर्द, बस साथ।